नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना आज हुआ समाप्त। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे धरना स्थल पर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मंदसौर से यात्री हुए रवाना। विधायक सिसोदिया ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ढोल की थाप पर नृत्य कर किया खुशी का इजहार। नालछा माताजी मंदिर में हुआ महाभंडारे का आयोजन। महाप्रसादी का आनंद लेने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। शिवना नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान। फेसबुक लाइव के माध्यम से चलाया जा रहा अभियान। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। यूं तो शिवना शुद्धिकरण को लेकर शहर के सामाजिक संगठन समय समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं, किंतु शहर की जीवनदायिनी शिवना मैया को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने व जल कुंभी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अग्रसर विकास समिति द्वारा रोज शाम को 6 बजे फेसबुक लाइव करके जिम्मेदारों को जगाने का काम किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पास से गुजरने वाली शिवना नदी के शुद्धिकरण व प्रदूषण मुक्ति को लेकर समय समय पर शहर के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किए जाते रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अग्रसर विकास समिति द्वारा जहां शिवना नदी को प्रदूषण मुक्त कराने व शिवना नदी में फैली जलकुंभी को साफ करने के लिए एक पदयात्रा भी संतों के सानिध्य में निकली थी, तो अब शिवरात्रि से अग्रसर विकास समिति द्वारा रोजाना शाम को 6 बजे अलग अलग समाजजनों व आमजनों को साथ लेकर फेसबुक पर लाइव चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन द्वारा शिवना शुद्धिकरण व शिवना को प्रदूषण से मुक्ति मिले इस बात की फेसबुक लाइव करके आमजनों की आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। में एक ही मंदिर है जो अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर है, जो वर्ल्ड में भी इसका नाम चलता है। मैं प्रशासन से और जन प्रतिनिधि से एक लखेरा समाज समिति मंदसौर की ओर से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जो शिवना मैया एक साइड में तो जल है और दूसरी साइड में पूरी जल कुंभी यहाँ पर उग चुकी है, तो मैं प्रशासन से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि इसको ध्यान दें और यहाँ पर बड़े दूर दूर से सभी प्रतिदिन शाम 6 से 6:15 फेसबुक लाइव चलाया जाता है। इस लाइव का उद्देश्य समाज को माँ शिवना से जोड़ना, शिवना के प्रति जवाबदार बनाना और लोगों में जन जागृति लाकर जो जवाबदार लोग सोए हुए हैं उन्हें भी जगाना और आने वाले समय में माँ शिवना का जल आचमन करने योग्य हो, स्नान करने योग्य हो, इस हेतु यह लाइव चलाकर लोगों को यहाँ से जोड़ा जाता है। वैसे तो हम 2018 से शिवना के लिए प्रयासरत हैं। हिंदू संस्कृति उत्सव समिति के माध्यम से हमने कई अभियान चलाए हैं। उसी काम को करते हुए अब पर्यावरण का काम करने के लिए हमने हिंदू संस्कृति उत्सव समिति की बी टीम के रूप में अग्रसर विकास समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म AVS है, यह पर्यावरण का काम करेगी। इसी के अंतर्गत नदी भी पर्यावरण में आती है। तो महाशिवरात्रि से हमने जनता को शिवना से जोड़ने के लिए एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसका शुभारंभ मंदसौर के जाने माने संत गुरुदेव पंडित दशरथ भाई जी शर्मा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस लाइव में विभिन्न गुरुओं के साथ कई सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार साथी और समाजों के संगठन भी आए हैं। सांसद महोदय भी हमारे लाइव पे आए हैं। राजनीतिक पार्टी दोनों के प्रतिनिधि इस लाइव पर उपस्थित हुए हैं। इस लाइव का उद्देश्य ये है कि जनता को इस शिवना से जोड़कर आने वाले समय में शीघ्र ही शिवना को प्रदूषण मुक्त करके और शिवना का जल आचमन योग्य हो, ऐसा आग्रह हम जो हमारे जवाबदार लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए यह लाइव चला रहे हैं। पुलिस लाइन में रविवार को सुबह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। यहाँ लाठीचार्ज भी हुई तो गोलियां भी चली, नहीं माने तो आंसू गैस भी छोड़े गए, तो कई घायल भी हुए। दरअसल ये सब पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान बलवा रिहर्सल के माध्यम से पुलिस द्वारा किया गया। रविवार की सुबह पुलिस लाइन में पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों की आवाज सुनकर पुलिस लाइन से गुजरने वाले आमजन ये देखकर हैरान थे कि आखिर पुलिस ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन क्यों कर रही है और पुलिस ही पुलिस पर लाठीचार्ज कर गोलियां चला रही है, तो नहीं मानने पर आंसू गैस भी छोड़ रही है। कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से उठाया गया, तो फायर फाइटर भी मौजूद थी। जिसने भी ये देखा वो हैरान था कि आखिर पुलिस ही पुलिस के खिलाफ क्यों है। तो हम आपको बता दें कि यह सब पुलिस रिहर्सल का ही एक हिस्सा था। ये सब पुलिस की मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसमें बलवा रिहर्सल के दौरान किया गया ये प्रयोग था। भविष्य में अगर बड़े आंदोलन या कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस को इन सब से कैसे निपटना है, जिसकी रिहर्सल की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग पार्टी बनाई, जिसमें एक तरफ पुलिस पार्टी तो दूसरी तरफ बलवाई थे। जहां पुलिस की बलवाई पार्टी नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं पुलिस पार्टी ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई व आंसू गैस छोड़े।
फिर भी नहीं माने तो फायर तक किया गया। ये सब मॉक ड्रिल के दौरान बलवा रिहर्सल का एक हिस्सा था। पैदल नहीं चलना है, दौड़ना है। शील्ड आगे रखिए, शील्ड आगे। इस तरह के बनवाई हो, सब ठंडे पड़े हैं, दौड़ते दौड़ते चलो। पैदल नहीं चलना है, दौड़ना है। बता दो, हॉस्पिटल लेके जाना तो ले जाएंगे। उधर सब ठीक है? आखिरी तक पीछे और राइफल पार्टी की 2 बच्चियां जो रह गई दिया था वो हैं, आ गई? कहाँ है? देखिए, जब भी ये हमने देखा है, ये मान लो कि उसके उस तरफ तो पूरा डिसिप्लिन में रहना है। जिस तरीके से लास्ट में कुछ लोग दौड़ रहे थे, बोला गया है इस पे ट्रैक पे चलना है, यूनिफॉर्म में खड़े हो तो प्रॉपर तरीके से ही करना। नॉर्मल टाइम में अलग, तो उसका नियम पालन करना जरूरी रहता है। बाकी किसी की सांस फूल रही है तो बता दो उधर पीछे। ये ड्रिल हम पहले भी कर चुके हैं, सब कर रहे हैं, बढ़िया प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, उसका गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। पीछे से हमारा एक कांस्टेबल जाएगा और पीछे खड़े 2-4 लड़कों को गलिया देगा या फिर डंडा वंडा मार देगा, वहीं पूरी बात बिगड़ जाती है। तो कृपया करके अपने अधिकारी का रुख देखते रहें कि अधिकारी किस रुख में है। और अगर जब बात आपके अधिकारी ने आदेशित कर दिया तो मैदान छोड़कर कोई नहीं भागेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो जनता असुरक्षित हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिए। कोई पूरा जिला या पूरा शहर थोड़ा ना दंगाई बना हुआ है, वो तो कुछ ही लोग हैं, और कुछ में भी आपराधिक लोग ही हैं जिनकी ये मानसिकता है। आमजन की मानसिकता बिल्कुल भी कि ये इस तरीके से मारपीट करना है, पत्थर फेंकना है अपने। हमारी मांगे मैं हाथ रखूंगा, वो गोली चलाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलिस की तानाशाही, एम्बुलेंस पार्टी ये पुलिस की बेसिक कार्रवाइयाँ हैं जो आज यहाँ पर पुलिस लाइन में हमारे द्वारा बलवा ड्रिल परेड कराई गई है, ताकि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो अपडेट रहे हैं किस तरीके से हमको लॉ एंड ऑर्डर से सामना करना है। इसके लिए यहाँ पर बलवा ड्रिल की प्रॉपर प्रैक्टिस कराई गई है। क्या आगे कोई दंगा होता है तो उससे किस तरह निपटने की तैयारी है पुलिस? जो हमारी बेसिक ड्रिल है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जब कहीं दंगा होता है तो पुलिस की जो
बेसिक कार्रवाइयाँ हैं वो उसमें की जाती है। चैत्र नवरात्रि समाप्ति के बाद नालछा माता मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर महाप्रसादी का लाभ लिया। तो वहीं एक ध्वजा यात्रा भी शहर से निकाली जो नालछा माता मंदिर पहुंची। मंदसौर शहर के अति प्राचीन माता जी के मंदिरों में से एक मां नालछा माता का मंदिर है, जहां वर्ष में आने वाले चारों नवरात्रि पर माता की आराधना के साथ ही नवरात्रि के 9 ही दिन अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। चैत्र नवरात्रि समाप्ति के बाद रविवार को नालछा माता में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माता भक्तों ने पहुंचकर माता के दर्शन कर महाप्रसादी ग्रहण की। तो वहीं सुबह शहर से एक ध्वजा यात्रा भी निकाली गई जो मां नालछा के दरबार में पहुंची। आज मां नालछा के दरबार में विशाल भंडारा प्रसादी वितरण हो रही है और आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं श्रद्धापूर्वक बैठ के माता जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बड़ा उत्साह है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हो नवदुर्गा का। और आज के दिन की मैं पूरे मंदसौर वासियों को, देशवासियों को मां नालछा के भंडारा के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ नालछा माता की असीम कृपा से चैत्र नवरात्रि के बाद में आज नालछा माता मंदिर प्रांगण पर महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदसौर नगर और अंचल के आसपास के हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। यहाँ नालछा माता प्रबंध समिति और नालछा माता सेवा समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गर्मी से बचाव के लिए टेंट व कूलर की व्यवस्था की गई है तथा भंडारे की व्यवस्था माता जी की इच्छा अनुसार जब तक माता की इच्छा होगी वहाँ तक चलेगी। अन्य व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है। ये भी 2 साल बंद हो गए कोरोना की वजह से और अब चला है, तो माता रानी की मेहरबानी से और मंदसौर भक्त जनों की दानदाताओं की मेहरबानी से ये माता जी का महाप्रसाद बन रही है। इसमें माता बहनें प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और करती रहेंगी। शहर के राजपूत महिला मंडल द्वारा राजपूत समाज की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें राजपूत समाज की महिला व बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खुद की सुरक्षा करने के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अवलोकन कर राजपूत समाज की महिला मंडल की पहल को सराहा। देश की आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राजपूत समाज की महिलाओं ने देशभक्ति व देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के प्रति कुर्बान हुए हैं। राजपूत समाज की एक संस्कृति रही है कि महिलाओं को बचपन से ही आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाया जाता है, किंतु पिछले कुछ सालों से ये परंपरा विलुप्त हो गई थी। फिर से इस परंपरा को मंदसौर राजपूत समाज की महिलाओं ने शुरू किया है। वह राजपूत समाज की महिला व बच्चों को अपनी सुरक्षा व अपनों की सुरक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे। हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। रविवार को मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अवलोकन कर महिलाओं तथा बच्चों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें बधाई दी।
रानी दुर्गावती की त्याग और तपस्या की कहानियाँ जब हम किताबों में पढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों में जब वो आज भी अंकित है, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं आत्म सुरक्षा को लेकर के, आत्मरक्षा को लेकर के, और बेटियों को, महिलाओं को, पुरुष वर्ग को, सबको आत्म सुरक्षा और आत्मरक्षा की आवश्यकता है, विशेष करके महिला शक्ति को। मुझे जिला राजपूत समाज के माध्यम से भी और हमारे जिला राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उनके माध्यम से आदरणीय हमारी जो भाभी साहब है श्रीमती दुर्गेश भाटी जी ने उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि हमारी ये जो नवोदित युवतियाँ हैं, बिटियाँ हैं, क्षत्राणियाँ हैं, उनको शास्त्र से भी हम साक्षात्कार करवाएं और जो एक व्यावहारिकता है जिस प्रकार से आत्मरक्षा को लेकर के जो प्रारंभिक जो एक स्टेप होती है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने का आपने आग्रह करा था। चूँकि हम महाराणा प्रताप मांगलिक भवन में है, जिला राजपूत समाज की हमारी संपदा है और इसी को हमने टारगेट किया था कि यहाँ पर हम कुछ बिटियाओं को तैयार करेंगे और आत्मरक्षा को लेकर के तलवारबाजी, ढाल, लठ चलाना, किस प्रकार से सुरक्षा करना, किस प्रकार से अपने आप को बचाना, इस सब को लेकर के प्रशिक्षण के बारे में बात की थी। जब मंदसौर का जो एक प्रसिद्ध कालेश्वर व्यायामशाला है, उनके जो गुरु हैं उनसे मेरी चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि चूँकि बिटियाओं का मामला है, लड़कियों का मामला है, इसलिए अब प्रशिक्षक के रूप में किसी गुरु महिला को भेजें, बिटियाओं को भेजें। तो उन्होंने इस प्रकार के 3 गुरु लड़कियों को भेजा है जिनको नियमित रूप से बिटियाओं को हमारे साक्षात। देखिए, प्रशिक्षण प्रतिक्षण होना चाहिए और हर चीज़ का प्रशिक्षण कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे तो रक्त में, विशेष करके क्षत्रियों के रक्त में, क्षत्राणियों के रक्त में जो हमको पूर्वजों से मिला है कि रक्षा भी करना है और सुरक्षित भी होना है। और हमारा तो इतिहास धरा पड़ा है पूरा हजारों वर्ष पुराना। अगर क्षत्राणियाँ चित्तौड़ के में जोहर कर सकती हैं, उस ज़माने को हम याद करें तो तलवार उठा करके और मुग़लों से लड़ने का इतिहास भी हमारी क्षत्राणियों ने रचा था। तो आज पुनः समय परिस्थिति इस बात को लेकर के और मांग कर रहा है कि महिलाएं भी ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, उनकी स्वयं की रक्षा वे स्वयं कर ले। इसको लेकर के अगर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला इकाई ने इस कदम को आगे बढ़ाया है तो मैं पूरी विंग का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो नवोदित हमारी बिटियाँ हैं जो इस पर रुचि रखने वाली है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से समाज ने तय किया है और समाज के दिशा निर्देश पर देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो राजपूत कल्चर है, जो हमारा सामाजिक कल्चर है, वो आज भी हमारा जिस प्रकार से जीवंत है। हमारी वेशभूषा, हमारा जो कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, और ये सब लेकर के हम उस विरासत को संवारे हुए हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बताने को लेकर के कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रचा है और उसके अंतर्गत यदि आने वाले समय में हमारी बिटियाँ भी प्रशिक्षित होकर के अपने आप को भी सुरक्षित करें और समाज में अगर ज़रूरत पड़े, किसी अन्य समाज को ज़रूरत पड़े, तो हमारी महिला विंग, हमारी बिटियां भी सामने वालों को भी सुरक्षा प्रदान करने की ताकत रखे। इस ताकत को जीवंत रखने के लिए हमने इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता। आज हम सब क्षत्राणियाँ 22 लोग सब लोग पधारे हैं और हम लोगों ने प्रशिक्षण तलवारबाजी का और लठ चलाने का देने का निश्चय किया। इसके अलावा बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी पहले दे चुके हैं और अभी भी जो भी क्षत्राणियाँ और भी किसी कास्ट के लोग भी यदि चाहेंगे, सभी समाज के, तो अब उनको इसका प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे राजपूती समाज में हमारे पहले के ज़माने में जब आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारा इतिहास अगर आप जानेंगे, तो हमारे इतिहास में महिलाओं को पहले ये सब शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बीच में हम लोग आधुनिकता के दौर में हम लोगों ने इस चीज़ों को भुला दिया। जबकि मैं जहाँ से आती हूँ, बिलोंग करती हूँ, मेवाड़ से मेरा पियर है, तो वहाँ भी हम लोगों को बंदूक चलाना बचपन में ही सिखा दिया गया था। लेकिन अभी बीच में हम लोगों ने ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ ध्यान, नौकरी, इन सब चीज़ों में दे दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी जो संस्कृति और विरासत थी उसको हमें पुनर्जीवित करना है।
पुनर्जीवित करके और इन बच्चों को जो आने वाली पीढ़ी है उसको वापस हस्तांतरित हमें करना है। आगे से आगे पीढ़ी ये सब चीज़ें करती जाए और हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ावा मिले और उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सके हमारे आने वाली पीढ़ी को। तो यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे तो आपको पता ही है कि रानियाँ महारानियाँ पहले युद्ध लड़ती थी और युद्ध जीतती भी थी, तो इतना उनको पहले से तैयार किया जाता था कि यदि कुछ ऐसी आपत्ति आ जाए तो पुरुष यदि घर में नहीं होते तो महिलाएं तलवार लेके, बंदूक लेके निकल जाती थी। और वही परिस्थिति हम चाहते हैं कि आज भी अगर आपको आवश्यकता पड़ी किसी को भी तो खुद के लिए तो वो रक्षा करे ही करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी क्षत्रियाँ इतनी तैयार हो कि वो दूसरे की भी रक्षा कर सके। मैं देखती हूँ कि 36 कौम में आज भी यदि कोई ऐसी विपत्ति आती है तो सारी कौम राजपूत समाज की तरफ देखती है कि क्षत्रिय समाज हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हम लोगों ने ये बहुत बड़ी भूल की जो हमने अपने शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी त्याग दिए और शस्त्र भी त्यागे हैं, पर हम भूले नहीं है। आज भी हमें शस्त्र चलाना याद है और यदि आवश्यकता पड़ी तो क्षत्रिय समाज, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी, देश को आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रभक्ति के लिए और देशभक्ति के लिए आज भी शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके हम चलेंगे और वो शस्त्र क्षत्रियाँ भी उठाएगी और क्षत्रिय भी उठाएंगे। और ये हम लोगों की इच्छा और आगे हम इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए आज ये प्रशिक्षण हमने रखा है और भविष्य में भी हम इसको जारी रखेंगे। ये अभी बंद होने वाला नहीं है, ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें जितने भी बच्चे आते हैं, यदि पुरुष बना लोग भी यदि पधारते हैं तो हम उनको भी प्रशिक्षित करवाने की कोशिश करेंगे। और कालेश्वर अखाड़ा वालों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने खास करके महिलाओं को सिखाने के लिए बालिकाओं को भेजा है और वो हमें प्रशिक्षित करेंगी और निरंतर ये चलता रहेगा। और हम आपको आगे अपडेट जब भी जैसे सब पूरा हो जाएगा हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे और एक बहुत अच्छा तलवारबाजी का और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण जो हम देंगे। और तो जब ये बच्चे निपुण हो जाएंगे तब हम आपको फिर से आग्रह करेंगे, आप फिर से पधारें और बाइट फिर से हमारी लें। मंदसौर जिले के 272 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा करने के लिए शनिवार की शाम को मंदसौर से रवाना हुए। यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रियों को रवाना करने के लिए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित बीजेपी के अलग अलग मोर्चा के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां तीर्थ यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए विदा किए। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में यात्री बेहद खुश नजर आए। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटे श्रवण कुमार की तरह अपना फर्ज निभा रहे हैं और बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। यात्रियों को विदा करने के लिए परिजन सहित जिले के नेता पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर मंत्री और विधायक सिसोदिया रेलवे प्लेटफॉर्म पर ढोल की थाप पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह जी चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंदसौर में पिछले 35 दिनों से चल रहे बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर आज विराम लग गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंदसौर विधायक द्वारा ध्यान आकर्षण करवाते हुए उनकी मांगों के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनकी मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। उसके बाद रविवार को विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया गांधी चौराहा स्थित धरना स्थल पर पहुंचे व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कार्यकर्ताओं को मांगों को लेकर आश्वासन दिया व धरना समाप्त करने का आग्रह किया, जिस पर रविवार को धरना समाप्त कर दिया गया। हाँ, बताइए कमजोर नहीं पड़े गर्मी में आके। केंद्र पूरे जिले के बनते सिर्फ शहरी मंदसौर शहरी को छोड़ के सभी केंद्र बंद। इन सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम बारी बारी से यदि किसी ने किया है तो आपके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। 500 रुपए का शिक्षक, 300-250 रुपए का पंचायत कर्मी आज स्ट्राइक की ओर आगे बढ़ गए। और उसी क्रम में जब वो इस प्रकार से संघर्ष करते थे
तो 1-1.5 आपकी आवाज मीडिया के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो शासन का संचालन करने वाले, सफलता और असफलता, ये सब दौर चलता रहेगा। आपके संगठन के बैनर पर लगातार महोदया और लगातार संघर्ष की इस एकता की जाजम पर विराजित दरी के ऊपर टेंट के नीचे मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। रविवार को निरंकारी मिशन के संत गुरबचन सिंह जी की याद में मानव एकता दिवस के अवसर पर निरंकारी मिशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नीमच के मालखेड़ा रोड स्थित निरंकारी भवन आश्रम पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे और मानव सेवा के लिए रक्तदान किया। संस्थान के कोऑर्डिनेटर NR शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, मगर अनुमान है कि 100 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। जो शिविर रखा है हमारे गुरबचन सिंह जी सतगुरु जो पूर्व उनका आज के दिन ही शहादत का हुआ था सत्संगी, तो फिर आज के दिन ही मतलब उनकी याद में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। और बाबा हरदेव सिंह जी का भी यही कहना था कि जो रक्त जो बहता है वो नालियों में न बहते हुए नाड़ियों में बहता चला जाए, और मानव कल्याण के लिए जो भी संभव हो सत्संगी ब्लड डोनेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज नीमच सत्संग भवन पर आज कितना लक्ष्य रखा गया रक्तदान शिविर? रक्तदान का 90 से 100 यूनिट रखा गया है, और 90 से ऐसा संभव हो रहा है कि 100 से भी ज़्यादा यूनिट की प्राप्ति होगी। यह संस्था कितने वर्षों से यह कार्य करती आ रही है? ये संस्था 90 वर्ष से चली आ रही है और 90 वर्ष से प्रवेश कर रही है। रक्तदान शिविर से पहले आपने एक जागरूकता रैली भी निकाली गई थी, इसको पिछले 21 तारीख को जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें मनासा, नीमच और मंदसौर के और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी महात्मा थे सभी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और ये यात्रा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई और वो यात्रा ठीक रही। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।